समझ के रखना। बाकी एग्जाम में तो लोग मीनिंग अरेंज करके लिख सकते हो या मीनिंग भी डिस्कस करेंगे। ये भी आता है एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स में। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अभी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा, सिंपल से समझ। सपोज को एक पर्सन को 3 जगह से जॉब का ऑफर आया, ठीक है। मान लो जॉब ए आया है उसको प्रोफेसर रैंक का, ठीक है। सैलरी वहाँ पर है 90,000 पर मंथ। जॉब बी में उसको मिला बैंक पीओ का जॉब, ठीक है। बैंक पीओ मतलब होता है प्रोविजनरी ऑफिसर। बैंक में सबसे बड़ा पोस्ट यही होता है फिलहाल, बैंक पीओ प्रोविजनरी ऑफिसर, ठीक है। इसमें मान लो स्टार्टिंग कैसे है, मान ले रहा 70,000 का ऑफर आया। जॉब सी में अब देखो, मान लो कि उसको ऑफर मिल गया है, सपोज रेलवे में ही मिल गया, कोई भी पोस्ट में, ठीक है। सैलरी होगा मान लो वहाँ पर 40,000 पर मंथ। तो अब वो जो पर्सन है वो कौन सा जॉब को प्रीफर करेगा? जनरली कोई भी देखता है सैलरी प्रीफर करता है, लेकिन मान लो कि वो एरिया कहीं और होगा जॉब का लोकेशन। मान लो कि ये लोकेशन उसका अपना होम टाउन में होगा, बहुत सारा फैक्टर रहता है साथ में। ये होम टाउन में होगा, ये कोई दूसरा टाउन में होगा। तो हर आदमी का परसेप्शन अलग अलग है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि हर आदमी मतलब ये जो सेलेक्ट कर रहा हो ये अगला भी सेलेक्ट करे, तीनों में अलग अलग कंडीशन भी अप्लाइड होगा, ठीक है। तो फिलहाल मान लो कोई जॉब ए सेलेक्ट किया, तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब ही होता है अपॉर्चुनिटी। जब तुम्हारे पास 2-3 ऑप्शन में तुम एक किसी को सेलेक्ट करते हो, दिस इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब तुम्हारा अपॉर्चुनिटी ये था, इसमें तुमको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिखा। लेकिन कोई अगर बी सेलेक्ट कर लेता है तो इसका उसके लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है इसके कंपेयर में, उसके लिए बी बेस्ट है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब एक मीनिंग सुनो, अभी क्लियर हो जाएगा। The opportunity cost anything is the next best alternative that could be produced instead of same factor by equivalent group factor costing the same amount of money। मतलब कॉस्ट में तब किस सेंस में बात होगा, अब हम लोग कॉस्ट में बात करें कि जब प्रोडक्शन होगा तो उसके लिए बेस्ट क्या होगा, जिसमें से कम कॉस्ट में सारा कुछ हो जाए। तो वो देखेगा 2-3 ऑप्शन देखेगा कि हाँ ये बना रहे तो इतना कॉस्ट लग रहा है, इसको बना रहे तो इतना कॉस्ट लग रहा है, इसको बना रहे तो इतना कॉस्ट। तो उसमें से वो किसी एक को वो सिलेक्ट करेगा। जैसे नॉर्मल अगर हम लोग कोई ओकेजन अरेंज करते हैं, शादी पार्टी अदर देन कोई भी चीज़, तो उसमें वो देखते हैं ना 2-3 जगह कॉस्ट को कंपेयर करते हैं, फिर कैसे जो लगता है बेस्ट है उसको लेते हैं। तो वही तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जिसको तुम रियल लाइफ में भी यूज करता है, जान ही रहा कि हाँ जहाँ बेस्ट और कम दाम पर मिल जाए, तो यही होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो एग्जाम में इसका प्रॉपर मीनिंग लिखना, और एग्जाम्पल में तुम लोग ऐसा एक लिख सकता है। तो ये याद रखना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसी को बोलते हैं कि कोई एक बेस्ट ही वो चुनेगा, लेकिन बाकी के लिए उसके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं होगा, एक उसका बेस्ट होगा, बाकी को 2 को सेक्रीफाइस कर देगा। चलो अब नेक्स्ट सुनो थोड़ा। एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया, नेक्स्ट होता है फिक्स्ड कॉस्ट। ये तो देखो नाम से ही क्लियर है, फिक्स्ड मतलब क्या हो गया, जो खर्च है वो क्या रहेगा, पूरी फिक्स्ड रहेगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, फिक्स्ड कॉस्ट। और वेरिएबल कॉस्ट का मतलब हुआ जो खर्च क्या होगा, प्रोडक्शन के साथ चेंज होगा। मतलब जो प्रोडक्शन में जो खर्च फिक्स्ड होगा उसको बोलेंगे फिक्स्ड कॉस्ट, और प्रोडक्शन के साथ जो चेंज होगा। जैसे मान लो एक एग्जांपल देते हैं, जैसे सपोज रेंट ऑफ बिल्डिंग। मान लो हम बिल्डिंग ले लिए, अब हम उसमें प्रोडक्शन कर रहे हैं 1 रूम में, बिल्डिंग में 10 रूम है, हम 1 रूम में प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो क्या रेंट हमको कम देना पड़ेगा? रेंट क्या हो जाता है, फिक्स, पूरा बिल्डिंग का ही रेंट है। तो चाहे हम प्रोडक्शन करें 1 रूम को यूटिलाइज करें या 2 रूम का, हम पूरा एरिया लिया तो हमको पूरा एरिया का रेंट देना पड़ेगा। तो इसका एग्जांपल एक तरह से फिक्स कॉस्ट का एग्जांपल में याद रखना कि जैसे हम लोग बोल सकते हैं रेंट ऑफ बिल्डिंग। देखो याद, इस सब कॉन्सेप्ट को करने के लिए एग्जाम्पल ही याद रखना, उसी से दिमाग में लिख सकते हो और एग्जाम में आसान होगा। यहाँ 1-2 एग्जाम्पल है। सैलरी ऑफ मैनेजर, जो सैलरी वर्कर रहेगा वो तो भाई लेगा अपना सैलरी चाहे काम हो या नहीं हो। तो वेरिएबल कॉस्ट में क्या आ गया, जो प्रोडक्शन के साथ चेंज होता है। जैसे मान लो कि हम लोग बोल दिए रॉ मटेरियल का कॉस्ट। रॉ मटेरियल क्या है, मार्केट पे इसका रेट चलता है, ये बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। लेकिन मान लो हम 10 यूनिट लिए, 10 यूनिट, तो उसका कॉस्ट अलग होगा। हम 20 यूनिट लिए तो उसका कॉस्ट
अलग होगा। हम 30 यूनिट लिए तो उसका कॉस्ट अलग होगा। तो वेरिएबल कॉस्ट आर कंप्लीटली चेंज विद द इफेक्ट ऑफ प्रोडक्शन। और सेम यहाँ पर देखो यही मीनिंग भी है, यहाँ पर वेजेस दिया है, लेबर का, पावर है, स्टाफ का, यहाँ पर सारा कॉन्सेप्ट। तो याद रखना फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। अब एक क्वेश्चन बनाते हैं जिसमें बहुत सारा कॉस्ट को कवर करेंगे, जैसे होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और सबका टेबल हम बता देंगे। फिर ग्राफ तुम लोग प्रैक्टिस करना, टेबल का जो डेटा रहेगा उसके बेस पर ग्राफ होगा। ये कर दो मोहित, म्यूट कर दो।